देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू नरेश की, वृक्ष देवता की। सर्वप्रथम माँ भारती को, माँ शारदे को, गौ माता को मेरा प्रणाम, नमन वंदन। मेरे सामने विराजमान राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज को मेरा प्रणाम। सोमनाथ जी महाराज और नाथ जी महाराज और सामने विराजमान पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, प्रकृति प्रेमी, पद्मश्री प्राप्त और विशाल संख्या में पधारे हुए मातृशक्ति और सभी प्रबुद्धजन नागरिकों को और टीम यथार्थ वेलफेयर ट्रस्ट को जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। टीम यथार्थ वेलफेयर ट्रस्ट के सभी सदस्यों के द्वारा वास्तव में बहुत सुंदर अविस्मरणीय कार्य आपने किया है जो हम सबके सामने है। और इसी ये ऑक्सीजन पार्क है, ये हमारे सामने हमारे हाथों से एक दिन के अंदर 5100 पेड़ लगाए थे और हमको भी विश्वास नहीं था कि ये सारे पेड़ पौधे हैं वो इतनी जल्दी इतने विकसित हो जाएंगे, लेकिन इनकी लगन और मेहनत आज हमारे सामने है। और अजीत सिंह, ये संकल्प लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जोश जोश में युवा होते हैं, जवानी होती है तो संकल्प ले लेते हैं, लेकिन संकल्प को पूरा करना है ये एक बड़ी बात होती है। और आपने ये संकल्प पूरा भी किया। 51,000 पेड़ पौधे लगाने का संकल्प था आपका, ये कोई कम संख्या नहीं है, 51,000 की संख्या है और ये आपने पूरा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके लिए एक लाइन ये भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपने बहुत कड़ी मेहनत की है और आपकी सफलता है वो आज हम सब के बीच में शोर मचा रही है, पूरी शेखावाटी में नहीं, पूरे राजस्थान में भी। एक कबीर जी का दोहा भी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए क्या कार्य करना चाहिए। अगर जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो हमको क्या करना चाहिए। और युवाओं को तो खास तौर पर प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी जवानी की, हमारे यौवन की ऊर्जा किस दिशा में लगे, वो प्रेरणा आप अजीत सिंह से ले सकते हो। अजीत सिंह, हम सबको ऐसा कार्य करना चाहिए कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। आपने ऐसा कार्य किया है कि जब हम पैदा होते हैं तो पूरा जग हंसता है, हम रोते हैं। लेकिन जीवन में अगर ऐसा कार्य करके जाते हैं कि हम तो खुशी खुशी जाए हंसते हंसते, लेकिन पूरी दुनिया रोए कि वास्तव में कोई गया है, कोई कार्य करके गया है, तो ऐसा कार्य आपने किया है। और भी ये संकल्प, अभी महाराज श्री बता रहे थे कि ये संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। पेड़ आपने लगाए, पेड़ की कितनी आवश्यकता है, कितना महत्व अपने जीवन में है, वो हम बातों से तो आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन उसकी कीमत और उसका महत्व उस दिन पता चलता है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे लगते हैं, उसके बाद जो बिल बनता है तब हमको पता चलती है पेड़ की कीमत क्या है। उससे पहले समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन इन्होंने ये समझा है। और हर एक व्यक्ति को तो पेड़ लगाना ही चाहिए, क्योंकि एक पेड़ तो हम, कोई बिड़ले होते हैं जो पेड़ों को काट कर अपने घर को सुंदर बनाते हैं, और कोई बिड़ले ऐसे होते हैं जो पेड़ों को लगाकर प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। आप अजीत सिंह ने ये कार्य किया, अपने घर को नहीं प्रकृति को सुंदर बनाने का कार्य आपने किया है। नहीं, कई लोग तो पेड़ों को काटकर, जंगल को काटकर अपने घर को सुंदर बनाते हैं। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। पेड़ के
बाद में एक संकल्प आपको ये भी लेना चाहिए कि हमारी प्रकृति है उसका तो दोहन हो ही रहा है, एक पेड़ और है, वो है हमारे सनातन धर्म का वट वृक्ष। उसका भी कितना दोहन हो रहा है, कितना षड्यंत्र रच के उसके ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। जो युवा खड़े हैं और पूरी टीम यथार्थ वेलफेयर ट्रस्ट है, उससे भी मेरा आग्रह है कि जो ये सनातन का वट वृक्ष है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी और इसको बचाने का संकल्प भी आपको आज लेना चाहिए। और इसको कब बचा सकते हैं? आपको केवल ये संकल्प करना है कि मैं इस वट वृक्ष को हर एक मेरे से अगर होता है तो एक लोटा जल डालने का कार्य करूं, और अगर मेरे से जल डालने का कार्य नहीं होता है तो कम से कम इस वट वृक्ष की टहनियों को मैं बिल्कुल ना तोड़ूं। ऐसा संकल्प आपको आज लेना चाहिए। और टहनियों को तोड़ने की बात, ये टहनियों को तोड़ने की कौन सी बात है कि अगर आप नशा करते हो, आपके अंदर अगर जातिवाद है, आपके अंदर भेदभाव है, आप आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो, तो ये अपना जो वट वृक्ष है इसको तोड़ने, इसकी टहनियां डालियां तोड़ने की बात आप कर रहे हो, आप टहनियां तोड़ रहे हो। और इसमें एक लोटा जल डालने का कार्य ये है कि आप पेड़ लगा रहे हो, आप संतों से जुड़े हुए हो, आप राष्ट्र भक्त हो, देशभक्त हो, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो, संस्कृति से जुड़े हुए हो और आपके अंदर संस्कार है, तो निश्चित तौर पर आप एक लोटा जल डालने का कार्य इस सनातन के वट वृक्ष में कर रहे हो। ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। और जिस दिन युवा, आज एक बड़ी समस्या भी है कि 5 युवा या 5 व्यक्ति एक जगह बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो फिर क्या कार्य होता है वो आप सब जानते हैं कि ढक्कनी खुलते हैं कि चलो आज पार्टी कर लेते हैं। 5 जने, 5 दोस्त, 5 भाई एक जगह बैठे हैं कितने दिनों से, और जिस दिन ये आपके विचार, ये भाव बदल जाएंगे कि 5 जने बैठे हैं, 5 भाई बैठे हैं, 5 मित्र आज अगर एक साथ बैठे हैं, तो एक नया संकल्प आज हम प्रकृति के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, मंदिरों के पक्ष में, देश के पक्ष में एक नया संकल्प ले, उस दिन भारत अलग ऊंचाई पर होगा। ये कार्य भी आपको अपने जीवन में करना ही है। इस संकल्प आपका पूरा नहीं हुआ, अभी तो बहुत संकल्प है, हमको विश्वास हुआ है इसलिए आपको बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने करके दिखाया है, तो आपके अंदर एक उम्मीद की किरण हम सबको दिखाई भी दे रही है, और ये कार्य आपको करना भी है। और जो कार्य आपने किया इसके लिए तो कितना साधुवाद, धन्यवाद हम क्या दे, प्रकृति, गौ माता और भगवान तो आपको दे ही रहे हैं, और इतनी ऊर्जा, इतना आशीर्वाद आपको और दे, इतनी ताकत और दे कि आप प्रकृति के पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में, देश हित में और भी अच्छे अच्छे कार्य करें संकल्प लेकर, और उस संकल्प को पूरा भी करें। और इसके लिए आपको आज फिर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और ऐसे निरंतर आपका कार्य है वो चलता रहे। जय गौ माता, जय गोपाल।